Hello and welcome kids. Today I'll be starting the microeconomics का पहला chapter. Economics you have already studied in class 9th and 10th also, but here we'll be discussing few important things and things in elaborate way. Elaborately उसको थोड़ा यूज करेंगे. और what is economics? देखो economics का word अगर जनरली हम कहें तो आपने सुना होगा खरीदना बेचना, मतलब वेल्थ से रिलेटेड चीजें. वेल्थ तो आप जानते ही हो, उसको ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब ग्रीक वर्ड में इसमें लिखा हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज में ओइकोस मींस हाउस होल्ड एंड नेमीन मींस मैनेजमेंट, यानी हाउस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस, घर का घर चलाना. तो दैट इज इकोनॉमिक्स. यहां से शुरू हुआ, बट इसी से बन गया ओकियोस नेमिन यानी इकोनॉमिक्स. लेकिन इतना नहीं होता इकोनॉमिक्स. आज की बात करें तो हमने ये लिखा है इकोनॉमिक्स, इसका डेफिनेशन है, इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ. ये एक अपने आप में एक डेफिनेशन है, बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा. वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज आदमी करता है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं. बट दैट इज नॉट इनफ. थोड़ा और इसको समझें. और एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, ऐसी एक्टिविटीज करना इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज जिससे ज्यादा क्या चीजें हैं. 3 चीजें हैं, इनको अलग अलग हमने याद किया, बहुत क्लियरली आपको याद हो जाएगा ये. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज किया जाता है, तभी मार्केट में कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है, तभी चीजें खरीदता है. तो उस एक्टिविटी में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर मस्ट बी सेटिस्फाइड, और कंज्यूमर खुद से भी सेटिस्फाई होता है जब चीजों को लेता है, तभी लेता है. प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्रॉफिट लेना चाहेगा ज्यादा से ज्यादा जितना ले सके. सोसाइटीज वेलफेयर, अब सोसाइटी का वेलफेयर भी मैक्सिमाइज होना चाहिए. सोसाइटी का वेलफेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कई तरीके से हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम रोजगार मिलता है लोगों को, पैसा मिलता है उससे, तो सोसाइटी का वेलफेयर, कहीं वो मतलब उनके साथ फ्रॉड भी ना हो. ये सारी चीजें ध्यान में रखकर जब की जाती हैं इस तरीके की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज भी है. अब ध्यान से सुन लीजिए, एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट एंड सोसाइटीज वेलफेयर by using limited resources, because resources are always limited. resources का क्या मतलब हुआ, संसाधन, वो हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं, वो कभी ज्यादा नहीं बढ़ते हैं. अगर ये resources बहुत सारे हों और wants कम हो जाए हमारी, तो इकोनॉमिक्स जैसी चीज की जरूरत है ही नहीं. ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको. अब देखिएगा इकोनॉमी क्या कहते हैं. इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया. इकोनॉमी की डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज इकोनॉमी, तो इकोनॉमी एक सिस्टम हो गया. अब इकोनॉमिक्स तो एक साइंस हो गई, एक स्टडी हो गई. तो इकोनॉमी सिस्टम, अगर हम अलग अलग करते हैं इसको, सिस्टम प्रोवाइड पीपल टू मीन्स टू वर्क टू अर्न लिविंग. मैंने इसमें स्लैश इसलिए डाले ताकि आपको अलग से करें तो आपको लर्न हो जाए, करना नहीं है आपने ऐसा. सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल, वो सिस्टम जो लोगों को प्रोवाइड कराता है, द मीन्स टू वर्क टू अर्न लिविंग, लिविंग के लिए जो कमाता है, उसके लिए जो काम करता है, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं. ठीक है. इसके बाद मैंने क्यों लिख दिया, क्वेश्चन हो सकता है इसमें से. प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के प्रोसेसेस क्या होते हैं. देखिए 3 प्रोसेसेस हैं, वाइटल प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या है. इकोनॉमी प्रोडक्शन होता है, बनाई जाती हैं चीजें. कंजप्शन होता है, जब कंजप्शन होगा तभी प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन होगा ही नहीं. तीसरा है कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारा कैपिटल यानी पैसा और बने, इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है. एक डेफिनेशन समझने के लिए बहुत सारी है. एक डेफिनेशन मैंने ये भी बनाई है, इकोनॉमिक्स इज यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि हमेशा लिमिटेड ही होते हैं रिसोर्सेज, ऑलवेज स्कार्स. और रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है स्कार्सिटी एंड अल्टरनेटिव यूजेस में. अब इसको समझिए, रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज जिनसे हम यूज करते हैं. अब रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स क्यों होता है, रिसोर्सेज की वजह से होता है, ध्यान रखिए. और रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स, रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स मीन्स कम. और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया मैंने रिसोर्सेज को, ध्यान से सुनना है. स्कार्सिटी क्या होती है, नीचे क्वेश्चन भी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आता है क्वेश्चन. स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है.
ठीक है, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा तो स्कार्सिटी और चॉइस को आप डिफाइन करेंगे। स्कार्सिटी को मैंने अलग लिखा है तो डेफिनेशन आप यहां लिख लेंगे। स्कार्सिटी व्हेन सप्लाई इज लेस देन द डिमांड एज यू विश टू हैव मोर देन दैट यू हैव। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया, व्हेन सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, मतलब डिमांड तो ज्यादा है सप्लाई कम है। ये हमेशा होती है। आप सोचोगे कमी हमेशा रहती है, हाँ कमी हमेशा रहती है, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी कई बार रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी रह चुका है, लेकिन क्या उसने काम करना बंद कर दिया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, उसकी अनलिमिटेड वांट्स पूरी नहीं हुई, मतलब उसको और चाहिए और चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको और नहीं चाहिए, यानी डिमांड हमेशा बनी रहती है चीजों की। तो इसीलिए लिखा है एज यू विश टू हैव मोर देन दैट यू हैव। जो तुम्हारे पास है उससे आप हमेशा ज्यादा लेना चाहते हैं। लेना चाहता है ना हर कोई, बिल्कुल। दूसरा है रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है जैसे कि रिसोर्सेज को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मिल्क है, मिल्क दही बनाने के लिए भी चाहिए, दूध पीने के लिए भी चाहिए, चीज भी बनती है। लैंड है, लैंड भी एक रिसोर्स है अपने आप में। तो लैंड जब रिसोर्स है तो लैंड में क्या कर सकते हैं आप? गेहूं भी उगा सकते हैं, धान भी उगा सकते हैं, लेकिन मकान भी बना सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस भी हमारे रिसोर्सेज के होते हैं। ये चीज हो गई। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में दो चीजें आती हैं, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी को हम पढ़ चुके हैं। चॉइस आती है नेक्स्ट। चॉइस किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, चीजों को सिलेक्ट करना फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स का मतलब यही हो गया। क्यों आता है ये देखिए, चॉइस क्यों करता है आदमी? इट इमर्जेस ड्यू टू रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज कम है, एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए चॉइस आती है। अब चॉइस का मतलब एक, आपके पास 10 रुपए हैं, अब 10 रुपए में से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप कॉपी खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, या कुछ और खरीद सकते हैं, कुछ और खरीद सकते हैं। तो लेकिन सब चीजें नहीं खरीद सकते। इसका मतलब क्या हो गया? सब चीजें नहीं खरीद सकते। आपको आपके पापा ने आपके बर्थडे में 2000 रुपीज दिए, अब आप शूज भी खरीद सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, आप कोई ड्रेस खरीदना चाहते हैं, जीन्स लेना चाहते हैं, कोई बुक लेना चाहते हैं। ये क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। इसीलिए चॉइस बनती है। अगर चॉइस अल्टरनेटिव यूजेस होते ही नहीं, अल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे, अगर अल्टरनेटिव चीजें यूजेस होते ही नहीं तो आप फिर इसके बदले में कोई और चीज, आपके पास चॉइस नहीं होती। आप कभी कभी कहते हैं ना कि नो चॉइस, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव है, इसलिए यूजेस हैं, इसलिए आपकी चॉइस होती है। और रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स होते हैं, इसलिए भी आपके पास चॉइस होती है। रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज में हमेशा कमी रहती है, इसलिए भी आप चॉइसेस ढूंढते हैं। स्कार्सिटी कैन कॉज, इसका मतलब 10 हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये रिजल्ट हमने निकाला। स्कार्सिटी, स्केर्सिटी जो होती है कॉजेज चॉइस, कमी से चॉइस पैदा होती है। चॉइस से हम फिर जब हमारे पास जब कमी होती है तो हम मार्केट जाते हैं चीज़ों को खरीदने, वहां देखते हैं हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। अब क्या खरीदना है? डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग मींस यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यार मुझे अपने लिमिटेड, मेरे पास 500 रुपए, उसी को यूज करना है हमने, और बेस्ट यूज करना है। यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वापस यही पहुंचते हैं। फॉर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट सोसाइटीज वेलफेयर, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। तो होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप अलग अलग टॉपिक करके, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, 3 चीजें, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में स्कार्सिटी एंड चॉइस को नोट कर लीजिएगा अलग अलग इसको। ये था इंट्रोडक्शन। देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो मीन्स होता है छोटा और मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम उन प्रॉब्लम्स, उन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, व्यक्तिगत लेवल पे होती हैं, या एक कंपनी की बात हम करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जिसमें हम मतलब स्मॉल यूनिट्स की बात करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताएं
जैसे टाटा कंपनी ने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टाटा की। टाटा क्या है? एक इंडिविजुअल आदमी में। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। और उसी टाइम हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इकोनॉमी की बात होती है एज अ होल, ठीक है ना। इसमें हम ये बात करते हैं कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन एक कंपनी का नहीं बढ़ता है, इन्फ्लेशन पूरे देश में बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर जो माइक्रो लेवल की बातें होती हैं, वो थ्योरी जो फोकस करती है वो प्राइस पर फोकस करती है। मतलब मैं अपनी कंपनी खोलूंगा तो प्राइस को देखूंगा, चारों ओर उन्हीं चीजों पे हम फोकस ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। और जो मैक्रो लेवल पे होती हैं वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की होती है। इनकम, देश की इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को। यानी मैक्रो पूरे देश की इकोनॉमी एक साथ पढ़ना, और माइक्रो किसी एक कंपनी, एक व्यक्ति की इकोनॉमी को अलग से पढ़ना, ये माइक्रो होता है। और मैक्रो अलग होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यही मेन टॉपिक है। इससे इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट इज इंडिविजुअल कंपनीज इकोनॉमी, स्मॉल यूनिट्स की इकोनॉमी होती है, पहला पॉइंट है ये। और ये होती है नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, पूरे देश की इकोनॉमी की बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ फोकसेस मोर ऑन प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखें माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ये थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्राइस के अराउंड होती है। चीजें सस्ती हो रही हैं, महंगी हो रही हैं, क्योंकि एक आदमी जब कंपनी लगाएगा तो वो केवल अपनी कंपनी के बारे में सोचेगा और अपनी कंपनी के प्राइसेस के बारे में सोचेगा। लेकिन जो मैक्रो होती है, थ्योरी ऑफ इनकम, यहाँ इनकम होनी चाहिए लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे होगा तो सही, रोजगार तो ये कंपनी भी देगी, लेकिन चाहेगी प्राइस फोकस रहे मेरा, और ये चाहेगी कि देश के बारे में होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को। थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी फोकसेस मोर ऑन प्राइस, थ्योरी फोकसेस मोर ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा इनको दोनों, ये पॉइंट। उसके बाद है अजम्पशन। अजम्पशन मतलब एक मान्यता होती है, एक बात इनकी मतलब होती है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं तो ऑल द वेरिएबल, इसको समझना थोड़ा सा, ऑल द वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। जैसे डिमांड है, सप्लाई है, कंज्यूमर है, ये मान के चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मान के चलता है कि जब वो अपनी कंपनी चला रहा है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, यानी देश में जो भी चल रहा है उसको फिक्स करके मान के चलता है, उसके वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कांस्टेंट माने जाते हैं कि इतनी डिमांड है, इतनी सप्लाई है, इतना कंज्यूमर लेता है। और इधर अजम्पशन ये होता है कि ऑल द वेरिएबल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। जैसे देश की जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब इसमें आता है। डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, ये माइक्रो में आता है। और यहाँ जीडीपी, नेशनल इनकम, ये किस में आता है? मैक्रो में आता है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, उसको हम आगे पढ़ते हैं। इसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात होती है, डिमांड एंड सप्लाई की बात, कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट मतलब जैसे हम नमक बना रहे हैं तो सॉल्ट की बात होगी, बस कितना चाहिए, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई करनी है, तो उसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचेंगे। यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं कि देश को कितनी ज़रूरत है किस चीज़ की। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, यानी बड़े लेवल पे पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमी। इसमें जो चीज़ें आती हैं, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, ये आती है माइक्रो में। किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी है, टैक्स कितना जाएगा। बैंकिंग, बजट, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज, ये मैक्रो की बात होती है, ये सब देश की बात होती है। लास्ट पॉइंट है मार्केट पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पे मार्केट पॉलिसी प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की नीति क्या है, सेल देनी है, कहाँ देनी है। रुद्रपुर में सेल चल रही है तो जरूरी नहीं है कि हम इधर भी करें, वो अपने हिसाब से चलते हैं। मार्केट पॉलिसी के हिसाब से माइक्रो चलती है, क्योंकि इसमें आदमी को अपना सामान बेचना होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है मैक्रो में। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब टोटलिटी में चलती है। अब इसमें हम जब इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि ये इंडिविजुअल कंपनी की बात हो रही है और यहाँ नेशनल
इकोनॉमी की बात हो रही है, ये एक आदमी की इकोनॉमी है और ये पूरे देश की इकोनॉमी है। इसमें एग्जांपल्स हैं प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। वहाँ प्रोडक्ट प्रॉब्लम ऑफ क्या प्रॉब्लम, यहाँ तो प्रोडक्ट और उसके फैक्टर की बात आती है मार्केट की। यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये चेक करना पड़ता है सब कुछ। ये मैक्रो और माइक्रो का डेफिनेशन होता है, इसमें डिटेल में आप जाएंगे बाद में।